शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे टर्की की जनता ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के एक गुट की सत्ता हथियाने की साजिश को लोगों के सामने झुकना पड़ा। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की हत्या उसी के भाई ने कर दी। तीसरी खबर, ट्रेन के सामने खतरनाक स्टंट करने वाले सिरफिरों की तस्वीरें कैमरे में कैद। चौथी खबर, भारतीय बॉक्सिंग के पोस्टर बॉय विजेंद्र सिंह के सबसे अहम मुकाबले की। रिंग के किंग विजेंद्र को आज होने वाली फाइट में जीत का यकीन है। पांचवी खबर बेहद हैरान करने वाली है। मुंबई की लोकल के सामने कूदकर जान देने की सनसनीखेज तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। 6 बजे की आखिरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्राजील में एक युवक की मौत के बाद पुलिस वालों और स्थानीय लोगों में जमकर बवाल हुआ। तो अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ और देखिए 6 बजे की 6 स्पेशल खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टर्की में सेना के एक गुट ने टैंकों और लड़ाकू विमानों की मदद से लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की। 8 करोड़ की आबादी वाले देश के 2 सबसे बड़े शहर अंकारा और इस्तांबुल में सारी रात धमाके होते रहे, लेकिन तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। सेना के इस कोशिश के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसा में 161 लोगों की मौत हो गई। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। टर्की की सड़कों पर तख्ता पलट की कोशिश के दौरान लोगों पर की गई हवाई फायरिंग की तस्वीरें हैं। टर्की में तख्ता पलट की सेना की कोशिश को आवाम ने ही नाकाम कर दिया। देखिए कैसे लोग सड़कों पर टैंकों के सामने लेट गए। अब ये वीडियो देखिए। तख्ता पलट की कोशिश के खिलाफ ये आम जनता का गुस्सा है। अंकारा में पुलिसकर्मी और लोगों ने सैनिकों के साथ मारपीट की। विद्रोही सेना ने अंकारा में तुर्की की संसद पर भी बमबारी और आम लोगों पर भी गोलियां बरसाई। भारी विरोध के बाद विद्रोहियों ने सरेंडर कर दिया है। तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने फायरिंग से बचने के लिए यूं लेटकर अपनी जान बचाई। सेना का कहना है कि उसने तख्ता पलट देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। हालांकि टर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यल्दिरम का कहना है कि यह सिर्फ सेना के एक गुट की कोशिश है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती असमंजस के बाद टर्की के राष्ट्रपति भी सामने आए और बागियों को सख्त चेतावनी दी। Pointed at your fellow brothers and sisters, your brothers, your children, your parents, mothers and fathers. If you do that, you will pay a heavy price, and you must refrain from that mistake, and you must turn away from this mistake immediately. Many are being arrested already. The judiciary, the courts are taking decisions for those arrests. Colonels and other officers have already been arrested, and our national armed forces, Turkish armed forces, must be cleansed. This cleaning process must continue. तख्ता पलट की कोशिश के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन का नाम सामने आ रहा है। तख्ता पलट की इस कोशिश में 161 लोग मारे गए हैं। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर भी कई सैनिकों ने सरेंडर किया। सुबह होते होते आम लोगों की सड़कों पर उतरने की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो बता रही हैं कि सेना की तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया।
राष्ट्रपति रेचेप तैयाप एर्दोगान की AK पार्टी 2002 में सत्ता में आई थी। राष्ट्रपति अपने दफ्तर के पास ही सारे अधिकार रखने की कोशिश में है। सत्ता में आते ही राष्ट्रपति ने ही कई आर्मी अफसरों पर मुकदमे चलाए, जिसके बाद राष्ट्रपति एर्दोगान के इस कदम से आर्मी में असंतोष बढ़ा। एर्दोगान 2003 में पावर में आए थे। उस समय भी मिलिट्री रूल था। मिलिट्री रूल को से जनता दुखी हो चुकी थी और इनको इलेक्ट किया। लेकिन इनके इलेक्शन होने के बाद में इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जनता नाखुश है और आर्म्ड फोर्सेस नाखुश है। इधर भारत भी टर्की के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अंकारा में रहने वाले सभी भारतीयों को सार्वजनिक जगहों पर न जाने और हालात के काबू में होने तक अपने घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए अंकारा और इस्तांबुल में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और ये भी अच्छी बात है कि भारत सरकार ने जो रिएक्शन प्रतिक्रिया की है, वो कहा कि वो डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र सरकार है उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। इस वक्त टर्की में हालात सरकार के काबू में हैं और बागियों ने सरेंडर कर दिया है। एक तरफ तो वो सेकुलर लोग हैं जो इनकी पॉलिसी और नीतियों से बहुत नाराज हैं, तो दूसरी तरफ जो अनाटोलियन रीजन है एशिया का, वो लोग काफी एर्दोगान की सपोर्ट में थे। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि टर्की में जब तख्ता पलट की साजिश ने शुरुआती कदम तो बढ़ाए थे, लेकिन फिर टर्की की जनता ने चुनी हुई सरकार को पलटने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की मॉडल कंदील बलोच की मुल्तान में हत्या कर दी गई। कंदील की हत्या उसी के भाई ने की, ऐसा आरोप उसके भाई पर है। कंदील बलोच का भाई उसके सेल्फी, वीडियो और फेसबुक पोस्ट से नाराज था और कंदील को धमकियां भी दे रहा था। कंदील क्रिकेट से जुड़े अपने कई वीडियो को लेकर अक्सर चर्चा में रही थी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने विराट कोहली के लिए भी प्यार का इजहार किया था। पाकिस्तान में मॉडल कंदील बलोच की हत्या। झूठी शान के लिए भाई ने ही बहन को मार डाला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और मॉडल कंदील बलोच की उसके भाई ने हत्या कर दी। 26 साल की मॉडल कंदील की हत्या कल रात को मुल्तान में की गई। कंदील की हत्या उसके भाई वसीम ने की, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस के मुताबिक मौत गला घोटने की वजह से हुई है। कंदील का असली नाम फौजिया अजीम था, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपना नाम कंदील बलोच रख लिया था। कंदील को अपने ही परिवार से मॉडलिंग छोड़ने और सोशल मीडिया से हटने की धमकी मिली थी। उसका भाई उसके फेसबुक पोस्ट और वीडियो को लेकर उसे धमकी दे रहा था। हाल में बलोच ने एक गाना भी ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही थी। इसे लेकर उसे लगातार धमकियां भी मिल रही थी। कंदील ने कुछ इस अंदाज में विराट कोहली के लिए प्यार का इजहार किया था। कंदील ने हाल ही में जो ट्वीट किए थे, उससे ये कतई नहीं लगता कि उन्हें अपनी जान के खतरे का अंदेशा था। कम उम्र में ही जिंदगी ने मुझे कई सबक सिखा दिए। एक लड़की से आत्मनिर्भर महिला बनने का मेरा सफर आसान नहीं था। एक महिला को अपने लिए लड़ना चाहिए। सभी महिलाओं को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। एक महिला होने के नाते हम सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप में मजबूत इच्छा शक्ति है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी ने मुझे कम उम्र में ही ये सबक सिखा दिया। फायर आर्म इंजरी या कोई वेपन, किसी ब्लंट वेपन की इंजरी नहीं लग रही, कोई ब्लीडिंग नहीं है। सो इसमें जो अपेरेंटली है वो गला घोंट के इसके भाई वसीम नामी भाई ने इसको मारा है। एंड उसमें हम तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं कि ये गैरत के नाम पे है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये हुआ। कंदील बलोच सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी और उनके कई हजार फॉलोअर थे। उन्हें सोशल मीडिया की ड्रामा क्वीन कहा जाता था। बहुत शॉकिंग न्यूज है
कि इतनी चुलबुली, इतनी प्यारी लड़की कि इतनी गंदी तरीके से उसका मर्डर किया गया, उसको मौत दी गई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक्सपोज करती थी, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, या वो सिर्फ एक पाकिस्तानी थी कि पाकिस्तान में लड़कियों को जीने नहीं देते। कंदील बलोच पहली बार 2013 में पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन के बाद चर्चा में आई थी, जिसमें जजों ने उसे खारिज कर दिया था। रिजेक्ट किए जाने के बाद कंदील ने जजों को काफी भला बुरा कहा था। कैपिटल टीवी के मॉर्निंग शो में कंदील की हरकतों और फिजूल की बातों पर पूरे पाकिस्तान में मजाक बनता है। उनके डायलॉग डब स्मैश पर काफी मशहूर हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। गाजियाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कुछ सिरफिरे लड़के एक पुल पर चढ़कर तेज रफ्तार से आती ट्रेन के सामने स्टंट कर रहे हैं। ये लड़के ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं और ट्रेन के बिल्कुल करीब आने पर नदी में छलांग लगा देते हैं। गाजियाबाद में स्टंट करने का ये कैसा फितूर। मौत से टकराने की ये कैसी चाहत। ये और कुछ नहीं, पागलपन है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सन्न रह जाए। गाजियाबाद के नहाल गांव में ट्रेन के गुजरने के लिए नदी के ऊपर बने इस पुल पर खड़े 7 लड़कों की हरकत आपको हैरान कर देगी। पुल पर खड़े इन 7 लड़कों ने सिर्फ मौज मस्ती के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। पुल पर फर्राटे से आती ट्रेन के सामने खड़े ये लड़के वो स्टंट कर रहे हैं जिसमें सेकंड का 100वां हिस्सा भी इनकी जान का दुश्मन बन सकता है। देखिए कैसे पुल पर खड़े इन लड़कों को देखकर ट्रेन का ड्राइवर दूर से ही हॉर्न दे रहा है, लेकिन जिनके सिर पर फितूर सवार हो वो भला किसी से क्या डरेंगे। ट्रेन जैसे जैसे पास आती है लड़के एक एक करके कूदना शुरू करते हैं। ट्रेन से सबसे दूर खड़े इस लड़के को देखिए, ये बिल्कुल तब कूदा जब ट्रेन शायद उससे 1 मीटर की भी दूरी पर नहीं रही होगी। पुल से नदी में कूदने के बाद ये लड़के तैरकर आगे बढ़ जाते हैं। जाहिर है इन्होंने ये हरकत ना तो पहली बार की होगी और ना ही शायद आखिरी बार। पुलिस को तुरंत इस पागलपन को रोकना चाहिए, क्योंकि इनकी इस करतूत से ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। ट्रेन का ड्राइवर असमंजस में आकर ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकता है। अचानक ट्रेन के ब्रेक लगने से ट्रेन पुल से नीचे गिर सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। ये लड़के ट्रेन की तरफ तो नहीं दौड़े, लेकिन ये स्टंट कितना खतरनाक है बयां करने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको मुंबई की एक तस्वीर दिखाते हैं। बेहद हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है। मुंबई में लोकल के सामने कूदकर आत्महत्या करने का बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो इसी महीने की 10 तारीख का मुंबई के भाईंदर रेलवे स्टेशन का है, जहां एक शख्स ने लोकल ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि शख्स पहले तो काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस ट्रेन का इंतजार करता रहा जिसके सामने ये कूदा है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है वो ट्रेन के आगे कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। हम आपको घटना का पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है।